श्री राम के राज्याभिषेक से देवलोक सर्वाधिक व्यथित है। प्रभु का अवतरण जिस उद्देश्य से हुआ था वह अब पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। अतः देवतागण चिंता मग्न होकर समाधान हेतु ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और वहां पहुंच अपनी मनोव्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि यदि राम का राज्याभिषेक हो गया तो प्रभु के अवतरण का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप माँ सरस्वती के पास जाइए, वे ही कोई सहायता कर सकती हैं। मंथरा ने मंत्रणा से कैकई जैसी बुद्धिमती रानी की मति भ्रष्ट कर दी। उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या आदि की भावना उत्पन्न कर दी, जिससे राम को वनवास प्राप्त हो सके। वाह मेरी भोली रानी, बहुत खुश दिखाई दे रही हो, परंतु यह तुम्हारी भूल है। तुम सोच रही हो कि राम के राजा बनने पर तुम्हें बहुत प्रसन्नता मिलेगी, परंतु यह भी तुम्हारी भूल है। ऐसा बिल्कुल ना होगा। अरे दुष्टा, वृद्धावस्था में तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? हाँ रानी, मैं वृद्धा हो गई हूँ, परंतु तुमसे अधिक अनुभवी हूँ। राम के राजा बनते ही तुम्हें कौशल्या की दासी बना दिया जाएगा। हो सकता है तुम्हें कारावास भी दे दिया जाए। लगता है तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुकी है। राम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। उनका राजा बनना तो मेरा स्वप्न है। रानी, भरत ही तुम्हारा पुत्र है। इस स्वप्न से बाहर निकलो कि राम तुम्हारा हित करेंगे। यदि ऐसा होता तो भरत को ननिहाल क्यों भेजा जाता और राम के राज्याभिषेक की घोषणा अभी क्यों की जाती? बात तो कदाचित तुम्हारी उचित है, परंतु अब उपाय ही क्या शेष है। कल प्रातः तो राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। अरे भोली रानी, तुम्हें कितना समझाऊं? प्रिया चरित्र रानी, प्रिया चरित्र, तुम्हें स्मरण है देवासुर संग्राम में तुमने महाराज की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें 2 वरदान मांगने की
यही उचित अवसर है। तुम पहले से राम का वनवास मांग लो और दूसरे से भरत का राज्याभिषेक।